अपना जीवन बर्बाद मत करो, क्योंकि जो जीवन मिला है वो कीमती है, बहुमूल्य है और मुश्किल से मिला है। कहते हैं कि इंसान जब बहुत कठिन परिश्रम, तपस्या और कुछ अच्छा काम करता है तो उसको मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तो इसको बर्बाद करने की बात कहाँ से आ गई और बर्बाद हो क्यों रहा है? रिसेंटली आपने देखा एक केस आया, सुसाइडल डेथ, आकांक्षा दुबे का। और ना जाने कितने सुसाइडल डेथ इंडिया में हो रहे होंगे। अगर आप उसको नोटिस करेंगे और आप उसको डेटा को बैठ के देखेंगे तो यू डेफिनेटली सरप्राइज एंड शॉक। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि हम अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसा क्यों है कि वो जो जीवन हमें मिला है वो मेरे लिए प्यारा नहीं, उसे हम अच्छा कंप्लेन करते रहते हैं कि ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। याद रखो, जीवन है, मुश्किल क्षण आना तय है। तो जब मुश्किल क्षण आना तय है तो ऐसा क्या चीज़ है जिसमें आपको लगे कि ये जो बुरा वक्त है, ये इससे दूर कैसे रहा जा सकता है? एक्चुअली कि है क्या कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आदमी उसको समझ नहीं पाता। भगवान बुद्ध भी नहीं समझ पाए, तभी सब कुछ छोड़ के, राजपाट, पैसा, माया, पत्नी, बच्चे, सबको छोड़ के भाग गए, जंगल भटकने लगे और इंसानों से दूरियां बनाने लगे कि भाई कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। और ज्ञान प्राप्ति में जंगलों, पहाड़ों और पता नहीं कितने दिन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब महात्मा बुद्ध जैसा इंसान भी उस माया में बच नहीं पाया, इंसान के लिए तो मुश्किल है। फिर भी हर कोई बुद्ध नहीं बन सकता, हर कोई जैन गौतम बुद्ध नहीं बन सकता, जो जैन धर्म के थे, जो बौद्ध धर्म के थे महात्मा बुद्ध, हर कोई बन नहीं सकता। हर कोई कृष्ण नहीं बन सकता, न राम बन सकता है। बट अगर इंसान है तो इंसान को इंसान बनने के लिए जो चीज़ें हैं वो तो उसको डेवलप करनी पड़ेगी। और महान दार्शनिक ओशो का कहना है कि तुम बुद्ध तो मत बनो, बुद्ध बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्ध के मार्ग पे चलो। बुद्ध का मार्ग क्या है? नो कंप्लेन विद एनीबडी। लाइफ में जो मिला उसको ग्रहण करो, जो नहीं मिला उसके पीछे पढ़ो मत। लड़ो जरूर, लेकिन पढ़ो मत। जब आप लड़ते हो, फाइट करते हो, इट मीन्स यू हैव डिजायर टू अचीव इट। जब उसके पीछे मरते हो, इट मीन्स दैट यू हैव काइंड ऑफ फ्लेम एंड यू हैव काइंड ऑफ, कहीं ना कहीं मन में वो भाव उत्पन्न हो रहा है कि काश मुझे ये मिल जाता, काश ये मैं ये पा लेता। और ये जो डिज़ायर है ये इंसान को नेगेटिविटी की तरफ लेके चला जाता है। और जैसे ही आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई तो फिर आप नहीं रहते हैं। याद रखो, मनुष्य क्या है? एक शरीर है, इसके अंदर से अगर आत्मा चली गई तो ये बॉडी हो जाता है। मनुष्य क्या है? एक शरीर है, इसके अंदर से जैसे ही आत्मा चली गई तो ये बॉडी हो जाता है। दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर उसका डेथ हॉस्पिटल में हो तो जाते वक्त तो मिस्टर XYZ रहेगा, आते वक्त वो बॉडी हो जाएगा। हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा तो सारे लोग जो उसको सलाम ठोकते थे ना, कहेंगे हॉस्पिटल से बॉडी बाहर आया है। शमशान घाट लेके जाओगे, दफनाने लेके जाओगे, बॉडी को लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, बॉडी को लेके जा रहे हैं। पोस्टमार्टम करना है, बॉडी का पोस्टमार्टम करना है, मनुष्य का नहीं। तो अगर मनुष्य को मनुष्य रहना है तो उसको आत्मा, उसके अंदर जो आत्मा है ना, उसको जिंदा रखना पड़ेगा। अगर शरीर से आत्मा गई तो जैसे बॉडी बन जाती है, उसका रिकग्निशन ख़त्म हो जाता है, वो एक सब्जेक्ट होता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इंसान को चाहिए कि उसके अंदर जो आत्मा है, जो रूह है, उसको बांध के रखना है, उसको संभाल के रखना है। और वो आत्मा क्या है, रूह क्या है पता है? वो आत्मा है आपका अपने ईश्वर के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसके प्रति जो लगाव है, बस। और जो लगाव आपका है लोगों के प्रति, किसी भी बंधन में आप हैं, पारिवारिक, व्यावसायिक,
सामाजिक, वो सब क्षणिक है। वहाँ पे सब कंप्लेंट्स हैं, इन पर्सनल, इन सोशल, इन बिजनेस, यू हैव अ कंप्लेंट्स। वहाँ पे सब बैलेंस शीट की तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने किसी को मदद की तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको मदद करे, क्योंकि बुरा वक्त तो सबका आएगा, और आप नहीं करेंगे तो रिलेशन ब्रेक होगा। वही एक शक्ति है जहाँ पे कंप्लेन नहीं करना है। वो कहता है कि भाई जो हमने तुमको दिया है ना, उसको तुम भोगो और खुशी खुशी भोगो। उसमें ये मत सोचो कि हमें मिला नहीं, हमने पाया नहीं, काश ऐसा होता। क्योंकि वो शक्ति ऐसा है, वो कहता है कि, और वो वही देखना चाहता है इंसान के प्रति, इंसान में है क्या। जिसने उस शक्ति को पहचान लिया और उस तृष्णा से बाहर आ गया कि भाई जो हमें मिला है वो ईश्वर की इच्छा है, वो कभी परेशान नहीं हो सकता, वो कभी नाराज़ नहीं हो सकता, वो कभी किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता। तो जब आपका कंप्लेन लाइफ में ख़त्म हो जाएगा तो आप खुश हैं, आप मस्त ज़िंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि जो हमें मिला ऊपर वाले की इच्छा है। और आप इस बात को समझो, बिना ऊपर वाले के ना पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिना ऊपर वाले की इच्छा से आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं नहीं पहुँच सके। हाँ, आपके अंदर इच्छा है, वो आप तमाम कोशिशें कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर ऊपर वाले की इच्छा जब तक नहीं आएगी ना, तब तक आप कोशिश करके देख लो, वो मिलने वाला नहीं है। कभी कभी लगता है मिल जाएगा, लेकिन आप फेल हो जाओगे, स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। सो वंस यू हैव टू एस्टैब्लिश yourself, you have to connect with the God. Unless the God gives you blessings and she admits that you have to be something, you will be. If not, you will be failure in life. तो इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है कि हमें जो मिला उसमें हमें खुश रहना है। कोशिश हमेशा अच्छा करने की करनी चाहिए, हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश में कोई बुराई नहीं है, बट उस कोशिश के चलते अगर हम कंप्लेन में चले जाएंगे कि हमको लाइफ में मिला नहीं कुछ, काश हमें ये मिल जाता, तो वहाँ पे कोशिश नहीं रह जाती है। देन फिर लाइफ मटेरियलिस्टिक हो जाता है और वो तृष्णा की तरह भागता है। तृष्णा मतलब सब कुछ होने के बाद भी आपको लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ हमें मिला नहीं, और आप कंप्लेन करना चालू करेंगे कि अरे यार मेरा किसी से बनता नहीं, अरे यार मेरे दोस्त नहीं है, अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं, गाड़ी नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, प्रेस्टीज नहीं है, रिलेशन अच्छा चल नहीं रहा, बच्चे भाव नहीं दे रहे हैं, बीवी गाली क्यों दे रही है, वो सेवा क्यों नहीं कर रही है। So these all the situations we are facing is just because that we are in the complaint mode. हम कहीं ना कहीं दूसरे को कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी ऊपर वाले की कंप्लेन होती है, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों। ऐसा नहीं है, उसकी मर्जी, मालिक की मर्जी, जब वो आपको देना होगा देगा। इसलिए अपने जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। एवरी टाइम यू ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। जिस लाइन में है अपने आप स्केल अप करो। स्केलिंग अप मतलब थोड़ा बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की कोशिश करो। जिस फील्ड में हो आप, एडमायर द पीपल, लोगों को अप्रिशिएट करो। कुछ भी छोटा काम अगल बगल में दिख रहा है ना, जाके उसको शाबाशी दो, उसको बोलो कि बहुत अच्छा किया। दैट गिव्स यू रिटर्निंग बैक द ब्लेसिंग्स। कभी भी इंसानों में भेदभाव मत करो कि वो छोटा है बड़ा है, कभी भी भेदभाव मत करो। और ख़ास करके जो तुमसे छोटे पद के लोग हैं, प्रतिष्ठा के लोग हैं, जो तुम्हारा सिक्योरिटी गेट पे रहता है, तुम्हारा वो घर में काम करने वाले जो लेडी आती है, जो तुम्हारे कपड़े प्रेस करता है, उसको और रिस्पेक्ट करो, बिकॉज दे नीड रिस्पेक्ट। एंड अगर कभी भी क्लिक ऐसा होता है ना लाइफ में, कहीं जा रहे हैं और फंस गए, तो दोज आर द पीपल हु हेल्प यू अ लॉट। अपने सोसाइटी में सब्जी वाला है, उसको रिस्पेक्ट करके देखो, ही विल रिटर्न बैक द रिस्पेक्ट टू यू। जो भी उससे होगा वो आपको टाइम पे मदद करेगा। हमेशा मदद पैसे से नहीं की जाती है ना, भाव से भी किया जा सकता है। तो जब भाव सही है, सब कुछ सही है। पैसा तो आना है जाना है। एंड क्लोजर टू योर स्पिरिट, क्लोजर टू योर थॉट। आपस में जो भी एक रिश्ता है उसको बढ़िया से बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी पहचानो, अपने वजूद को पहचानो।
एंड गेट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट के वक्त आपको बेहतर इंसान बनाएगा। आपको समझने की एक तरह से एक कोशिश की जाएगी, आप अपने आप को समझ पाओगे। एक्चुअली दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। जब हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है, हम किस लिए आए हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है 5-10 मिनट का, जब आप एक मेडिटेशन के मूड में रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, यू हैव टू बी इन साइलेंस, एंड तभी आप इन्फ्लुएंस किसी के ऊपर हो सकता है। तो वो एक साइलेंस मेंटेन करो 5-10 मिनट के लिए। बैठ जाओ आराम से बालकनी में, अपने आसपास पार्क है उसमें ऐसे बैठो। लोग कुछ दिन के लिए कहेंगे पागल है, ठीक है, लेकिन वहाँ से जो रिज़ल्ट निकलने वाला वो वुड बी वेरी अमेजिंग। और फिर वहाँ पे एक चिंतन करो, चिंता नहीं। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि दे आर इनटू ए चिंता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये क्या हो गया, काश, जिसको स्टार्टिंग में बोला ना, काश ये चिंता है। चिंतन करो, नहीं ऐसा करना है, नहीं ऐसा होना चाहिए, कहाँ गलती है, कहाँ कुछ डिमेरिट है, क्या सुधार की गुंजाइश है। तो जब आप इस चिंतन में चले जाएंगे, जीवन आपका बदल जाएगा, जीवन बर्बाद नहीं होगा। इसलिए जीवन को बनाने की कोशिश करो, जीवन को बर्बाद मत करो। फोकस ऑन योर गोल, with the blessings of the God, you will achieve what you want in life. Thanks for watching.